जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का से बाहर इस्लाम की दावत देना चाहा और इस्लाम की दावत शुरू की, तब आप ताइफ तशरीफ़ ले गए थे और ताइफ के लोगों ने आपके साथ कैसे बदसलूकी की, उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि कैसे वहाँ के लोगों ने आप पर पत्थर फेंके और आपकी एड़ियों से इतना खून आया कि आपके दोनों जूते खून से भर गए थे। यह वाक़या शुरू होता है 10 नबूवत से, मई के आखिरी या जून के शुरू में सन 619 ईस्वी से। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ़ ले गए। ताइफ मक्का से 60 मील की दूरी पर है। आपने ताइफ का सफ़र पैदल तय फरमाया। आपके साथ आपके गुलाम जैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। रास्ते में जिस कबीले से गुजर होता था उसे इस्लाम की दावत दिया करते थे और अल्लाह का पैगाम पहुंचाते थे, मगर किसी ने भी इस्लाम कबूल ना किया। और जब आप ताइफ पहुंचे तो कबीला सकीफ़ के तीनों सरदारों के पास तशरीफ़ ले गए, जो आपस में भाई थे और जिनके नाम यह हैं अब्दिया लैल, मसाउद और हबीब। इन तीनों के पिता का नाम अम्र बिन उमैर सकीफ़ था। उनके पास बैठने के बाद आपने अल्लाह की इताअत और इस्लाम की दावत दी, जिस पर एक ने कहा कि वह कावे का पर्दा फाड़े अगर अल्लाह ने तुम्हें रसूल बनाया हो। दूसरे ने कहा कि अल्लाह को तुम्हारे अलावा कोई और ना मिला। और तीसरे भाई ने कहा, मैं तुमसे हरगिज़ बात ना करूँगा। अगर तुम वाकई पैगंबर हो तो तुम्हारी बात रद्द करना मेरे लिए इंतहाई ख़तरनाक है, और अगर तुमने अल्लाह पर झूठ गढ़ रखा है तो फिर मुझे तुमसे बात करनी ही नहीं चाहिए। यह जवाब सुनकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोगों ने जो कुछ किया बहरहाल इसे पर्दे में ही रखना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ताइफ में 10 दिन ठहरे। इस बीच आप उनके एक एक सरदार के पास तशरीफ़ ले गए और इस्लाम की दावत दी, मगर सबका जवाब एक ही था कि तुम हमारे शहर से निकल जाओ। बल्कि उन्होंने आपके पीछे गुंडे बदमाश लगा दिए। जब आपने वापसी का इरादा फरमाया तो यह बदमाश गालियाँ देते, तालियाँ पीटते और शोर मचाते आपके पीछे लग गए। और देखते ही देखते इतनी भीड़ जमा हो गई कि रास्ते में दोनों तरफ लाइन लग गई। फिर गालियों और गंदी बातों के साथ साथ लोग पत्थर भी चलाने लगे, जिससे आपकी एड़ी मुबारक पर इतना घाव आया कि दोनों जूते खून से भर गए। और उधर हज़रत जैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके बचाव में ढाल बनकर खड़े हो गए, जिससे उनके सर पर बहुत सारी चोटें आईं और आपको रविया के बेटे उतबा और शैबा के एक बाग में पनाह लेनी पड़ी। जब आपने यहाँ पनाह ली तो भीड़ वापस चली गई। यह बाग ताइफ से 3 मील की दूरी पर था और एक दीवार से टेक लगाकर एक अंगूर की बेल की छांव में बैठ गए। कुछ इत्मीनान हुआ तो आपने दुआ फरमाई, जो कि यह है। इस दुआ की एक एक वाक़ये से अंदाज़ा किया जा सकता है कि ताइफ में आपको कितनी तकलीफ़ हुई थी और एक भी इंसान का ईमान ना लाने की वजह से आपके दिल पर कितना असर था। आपने फरमाया, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे ही अपनी कमज़ोरी और लोगों के नज़दीक अपनी बेकदरी का शिकवा करता हूँ। ऐ रहम करने वालों में से सबसे बढ़कर रहम करने वाले, तू कमज़ोरों का रब है और तू मेरा भी रब है। तू मुझे किसके हवाले कर रहा है? क्या किसी बेगाने के जो मेरे साथ सख्ती करते हैं, या किसी दुश्मन के जिसको तूने मेरे मामले का मालिक बना दिया है? अगर मुझ पर तेरा गजब नहीं तो मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन तेरी बेहतरी मेरे लिए ज़्यादा फैली हुई है। मैं तेरे चेहरे के उस नूर की पनाह चाहता हूँ जिससे अंधेरे छट गए और जिस पर दुनिया और आखिरत के मामले सही हुए, कि तू ही मुझ पर अपना गजब उतारे या तेरा गुस्सा मुझ पर उतरे। तेरी ही रजा चाहिए, यहाँ तक कि तू खुश हो जाए, और तेरे बिना कोई जोर और ताकत नहीं। इधर रविया के बेटों ने जब आपको देखा तो उनके अंदर रिश्ते की भावना जाग उठी और उन्होंने अपने एक गुलाम को भेजा जिसका नाम अदास था, और कहा, ये अंगूर का एक गुच्छा ले जाओ और उस आदमी को दे दो। जब उस गुलाम ने आपको अंगूर का गुच्छा पेश किया तो आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर हाथ बढ़ाया और खाना शुरू किया। अदास ने कहा, यह वाक़या तो इलाके के कोई लोग नहीं बोलते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कहाँ के रहने वाले हो?
اور تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے کہا میں عیسائی ہوں اور نینوان کا رہنے والا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم حضرت یونس علیہ السلام کی بستی سے ہو؟ اس نے کہا آپ یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے بھائی تھے، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر عداس اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جھک پڑا اور آپ کا سر مبارک، ہاتھ مبارک اور پاؤں مبارک کا بوسہ لیا۔ یہ دیکھ کر ربیعہ کے دونوں بیٹوں نے آپس میں کہا لو اس آدمی نے ہمارے غلام کو بھی بگاڑ دیا۔ جب ان کو غلام ان کے پاس واپس آتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ کیا چکر تھا، تم کیا کر رہے تھے؟ ان کا غلام فرماتا ہے میرے مالک اس دھرتی پر اس آدمی سے بہتر کوئی اور نہیں، اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جسے نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان دونوں نے کہا دیکھو عداس، کہیں یہ آدمی تمہیں تمہارے دین سے پھیر نہ دے، کیونکہ تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باغ سے نکلے تو مکہ کے راستے چل پڑے۔ بہت دکھ اور شوق کی وجہ سے آپ کی طبیعت نڈھال اور دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ تھا، وہ آپ سے یہ کہنے آیا تھا کہ آپ حکم دیں تو وہ مکہ والوں کو 2 پہاڑوں کے بیچ کچل ڈالے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ملتا ہے کہ جب آپ طائف سے واپس آ رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ کی قوم نے آپ سے جو بات کہی اللہ نے اسے سن لیا اور اس نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ ان کے بارے میں جو حکم چاہیں دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دی اور سلام کرنے کے بعد کہا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بات صحیح ہے، آپ جو چاہیں، اگر چاہیں کہ میں نے 2 پہاڑوں کے بیچ کچل دوں تو ایسا ہی ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی پیٹھ سے ایک ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے گی۔ اس موقع پر بخاری میں اکشبین شبد کا یوز ہوا ہے جو مکہ کے 2 مشہور پہاڑوں ابو قبیس اور کیکآن کو کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں پہاڑ حرم کے دکشن اور اتر میں آمنے سامنے ہیں۔ اس وقت مکہ کی آبادی انہی 2 پہاڑوں کے بیچ میں تھی۔ بہرحال جب 7 آسمانوں کے اوپر سے آنے والی اندیکھی مدد کی وجہ سے آپ کا دل خوش ہو گیا اور سنتشٹ ہو گیا اور آپ دکھ اور پیڑا کے بادل چھٹ گئے اور آپ مکہ کی راہ پر چل پڑے۔ آپ نخلا گھاٹی میں ٹھہرے۔ نخلا گھاٹی میں آپ کچھ دن ٹھہرے۔ اس بیچ اللہ نے آپ کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھیجی